क्या राम राज है योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह? बताएं। राम राज में तो जानवरों और पंछियों के भी अधिकार सुरक्षित थे। यहाँ मानव का खून का प्यासा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश में ऐसा माहौल पैदा कर रही है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 100 साल जिए और 100 साल प्रधानमंत्री रहे, वास्तविक तौर से राम राज स्थापित कर दें। मैं मुसलमान होके बीजेपी को वोट देता हूँ, आपको पता है मेरे बारे में। मैं मुसलमान होके बीजेपी को वोट दूंगा और दिलाऊंगा, उसके फेवर में मंच पे जो है भाषण दूंगा। लेकिन सही माने में राम राज की परिकल्पना क्या है, ये तीनों लोग पढ़ ले पहले। तुम्हें तो कोई पत्रकार ही नहीं मिलता है, सब दल्ले मिलते, हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे सकते, और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप कोई सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। जंतर मंतर पे मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ लोग अलग अलग मुद्दों पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उसी में से जो है एक स्थान पर डॉक्टर कफील, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने जो है बच्चों की जान बचाने के लिए अपना तन मन धन और पूरा समय लगाया। बावजूद इसके जो है उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने पुनः विभागीय जांच करके उनको निलंबित कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि हर उस नागरिक को जो भारत का नागरिक है उसको सही बात का साथ देना चाहिए और गलत बात का विरोध करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, ये तो लीगल सिस्टम में कार्रवाई होगी ना, तो भरोसा क्यों नहीं? नहीं, लीगल सिस्टम में भरोसा है पूरा। ये जो आज का धरना है वो इस बात के लिए है कि लीगल सिस्टम के तहत ही जो है उनको क्लीन चिट मिल गई डॉक्टर कफील को। उनको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, लेकिन वहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद फिर पुनः विभागीय जांच करके उनको नौकरी से हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी सरमायादार व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री अगर किसी व्यक्ति विशेष से खुन्नस खा जाएगा और न्यायालय भी उसको बरी कर देगा या उसके पक्ष में फैसला कर देगा, तो भी वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उसको दरकिनार करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, उसको हटाएगा। ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। आपको क्यों लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? हमें यूं लगता है कि कोई भी सरकार हो, वो योगी मोदी की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़े लिखे नागरिक वाली बात कर रहा हूं, उसमें आप लोग भी शामिल हो। जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे बोलना चाहिए, और सरकारें जो हैं, कोई भी सरकार हो, उसका ये मकसद होता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना हो पाए। हम जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, जैसे समाज में चला रहे हैं सरकार अपनी, कोई आदमी सवाल ना पूछे। सवाल पूछने वाले की मुंह बंद करने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ कफील अहमद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अमिताभ ठाकुर IPS, जो अभी 4 महीने पहले जिनको जबरन घर से उठा के बंद कर दिया गया और उनको ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया। सूर्य प्रताप सिंह IAS ऑफिसर सीनियर, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जबकि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का या कोई उस तरह का आरोप नहीं था। उन्होंने सरकार की कारगुजारियों को देखते हुए स्वेच्छा से निवृत्ति ले ली, सेवानिवृत्ति। लेकिन वो जो है अभी 7 मुकदमे उनके ऊपर भी हो गए कि तू क्यों बोलता था। संजीव भट्ट जो IPS थे गुजरात में, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये सब तो मुसलमान नहीं हैं। ये 3 हमने हिंदू लोगों के नाम बता दिए, जिसमें से 2 IAS हैं, 1 IPS हैं और ये डॉक्टर हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो समाज में एक सेवा दे रहा है और सही आदमी है, उसको न्याय संगत तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए उसका। लेकिन जब न्यायालय किसी को जो है बरी करे दे रहा है, क्लीन चिट दे रहा है, तो उसको मुख्यमंत्री और मंत्री लोग प्रताड़ित करें, ये लोकतंत्र पे धब्बा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी सरकार टारगेट कर रही है, आखिर इन्हें टारगेट करके योगी सरकार को क्या फायदा होगा? नहीं, योगी सरकार को इन्हें टारगेट कर देगी नहीं। आपका जो सवाल जिस दिशा में जा रहा है मैं समझ रहा हूँ, उसका भी जवाब दूंगा। आप कुछ भी पूछो, हर बात का जवाब है मेरे पास। योगी सरकार इनको टारगेट नहीं कर रही है। ये नहीं कि इनको टारगेट करके जो है उसको सत्ता मिली जा रही है। योगी सरकार जो है, चाहे कफील अहमद हो, मैंने आपको बता दिया, चाहे कफील अहमद हो, चाहे सूर्य प्रताप हो, चाहे अमिताभ ठाकुर हो, इससे क्लियर और क्या बात कहूँ। वो दोनों तो हिंदू हैं और वो ठाकुर हैं जिस जाति के जो है योगी आदित्यनाथ हैं। तो इस हिसाब से तो कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हैं, ये अपनी जाति वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। आप यहीं जा रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ मतलब सरकार हर उस आदमी को दबाएगी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। सिंपल। और पूछिए। अच्छा, बीजेपी सरकार का तो दावा है कि सबका साथ सबका विकास,
अब तो सबका विश्वास भी हो गया, तो आप तो विश्वास क्यों बहुत नहीं? बढ़िया सवाल आपने पूछा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीन जो है स्लोगन लिख देने से देश का उत्थान नहीं होता है। मूर्त रूप से उस चीज़ों को दिखाना होगा। अब आप जहाँ पूछ रहे हैं वहीं बता रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ये चाहते हैं कि राम राज स्थापित करेंगे, तो आप अगर जो है हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, मैं मुसलमान धर्म का मानने वाला हूँ, मुझे रामायण के बारे में पता है, मुझे हिंदू मैथोलॉजी के बारे में पता है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। क्या राम राज है 7 साल से? आप बताइए, क्या राम राज है? योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह बताएं। राम राज में तो जानवरों और पंछियों के भी अधिकार सुरक्षित थे। यहाँ मानव का खून का प्यासा हो रहा है, राम राज है। अब सुनिए मेरी बात, आप जो सवाल पे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और RSS देश में ऐसा माहौल पैदा कर रही है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 100 साल जिए और 100 साल प्रधानमंत्री रहे, वास्तविक तौर से राम राज स्थापित कर दें। मैं मुसलमान होके बीजेपी को वोट देता हूं, आपको पता है मेरे बारे में। मैं मुसलमान होके बीजेपी को वोट दूंगा और दिलाऊंगा, उसके फेवर में मंच पे जो है भाषण दूंगा। लेकिन सही माने में राम राज की परिकल्पना क्या है, ये तीनों लोग पढ़ ले पहले, मोदी जी भी, अमित शाह भी और योगी भी, हमसे डिबेट करें। राम राज में सबके अधिकार बराबर हैं। आदर्श आचार संहिता लगती है चुनाव में, कौन पालन करता है? कोई नहीं करता है, उसका नहीं हो रहा है। राम राज का क्या मतलब है कि आप, हम एक देश में रह रहे हैं, हम लोकतंत्र में हैं। अब समान नागरिक संहिता की बात जहां तक है, आपके सवालों को मैं खुद ही बोले दे रहा हूं। समान नागरिक संहिता जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उसी के बाद लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं एक मुसलमान होके। लेकिन तुम समान नागरिक संहिता अभी तक इसलिए लागू नहीं किए कि तुम्हें उससे पहले वोटों का ध्रुवीकरण करना था, उससे पहले तुम्हें राम मंदिर जाना था, उससे पहले तुम्हें 3 तलाक उठाना था, उससे पहले तुम्हें धारा 370-35A उठाना था, उससे पहले तुम्हें रोजगार लोगों को नहीं देना था, तो उससे पहले तुम्हें GST लगाना था, उससे पहले तुम्हें नोटबंदी करना था। इन सबसे पहले जरूरी था समान नागरिक संहिता, सब देश के नागरिक बराबर, सबके अधिकार बराबर। नहीं कर सके। अब तुम उसको करना चाह रहे हो तो उसको दूसरा रंग देके पहले से ही प्रोपोगंडा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम लेके कह रहा हूं, यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी, इस तरह के पत्रकार जो हैं, सुधीर चौधरी नाम ले रहा हूँ, रजत शर्मा नाम ले रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप, ये सब लोगों की टीम खड़ी करके तुम एक प्रोपोगंडा कर रहे हो, एक माहौल बना रहे हो कि जब ये लगेगी कॉमन सिविल कोड तो एक वर्ग इसको नहीं मानेगा। अबे क्यों नहीं मानेगा? तुम ईमानदारी से अगर लगाओगे तो उसको सब मानेंगे, मैं भी मानूंगा, दूसरे मुसलमान भी मानेंगे। तुम पहले दिन से ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। CA NRC पे आ जाओ। अब आप CA NRC जो है लगना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन CA NRC में किस माहौल से जो है क्रिएट की गई चीजें। अगर सरकार तुम्हारी है, शाहीन बाग में कैसे लोग बैठ रहे हैं, जवाब दो। अमित शाह जवाब दे, मोदी कैसे बैठ रही है? उठा के क्यों नहीं भगाया पहले दिन? 100 दिन के बाद क्यों भगाया? पूरा प्रपंच हो गया, दिल्ली के चुनाव हो गए, वहां एक गुजर साहब गोली तान के चले आए पुलिस की मौजूदगी में। तमाशा समझते हो? सब नागरिक बेवकूफ हैं, सब जाहिल हैं। जवाब दीजिए, ये जवाब दे वो। और एक खास धर्म को टारगेट करके कुरान शरीफ में 26 आयतें, बेवकूफ आदमी कहता है अबे रामायण में जो चीजें लिखी है गधे के बच्चे, महाभारत में जो चीजें लिखी हैं, वेद पुराण में जो चीजें लिखी हैं, उसको तो तू कर ले पहले। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति मान लो ये कहता है कि रामायण में ये आप हटा दो, आप मानोगे? सुप्रीम कोर्ट के जज बेवकूफ हैं, उन्होंने उसकी जो याचिका रद्द की, 50,000 का जुर्माना किया। आप किसको मानोगे? सुप्रीम कोर्ट को मानोगे, लोकतंत्र को मानोगे, व्यवस्था को मानोगे, कि सिर्फ योगी मोदी और अमित शाह को मानोगे? ये आपको तय करना है। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है, इनका तो दावा है कि भाई इस बार हम और सीटें जीतेंगे, पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भगवान करे कि वो और सीटें जीते, अगर उन्होंने सही माने में जनता का विकास किया, कोरोना काल में लोगों की मदद की, लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, गरीबों को मकान दिए। बहुत अच्छी बात है, दोबारा आ जाओ योगी जी, दोबारा आ जाओ, जिंदगी भर रहो। लेकिन किस मुंह से? तुम्हें तो कोई पत्रकार ही नहीं मिलता है, सब दल्ले मिलते हैं, हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे सकते, और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप कोई सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। कोई सवाल पूछो आप। ये बैठे हुए हैं बेचारे लोग, ये कह रहे हैं कि कोविड में सब व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, हमें इम्तिहान दोबारा दे देने दो। कितने शर्म की बात है सरकार के लिए। वो इम्तिहान मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हैं हमें इम्तिहान में बैठने दो, हम पास होंगे तब नौकरी। इम्तिहान में बैठ देना चाहिए।
उम्र निकल चुकी है हाँ, उम्र निकल चुकी, तो उस पीरियड का आपने सही सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। उस जब स्कूलों में बिना इम्तिहान के लोगों को दूसरे क्लास में प्रवेश दे दिया गया, पास कर दिया गया, तो इनकी उम्र निकली, ये तो पास करने को भी नहीं कह रहे, ये तो कह रहे मैं योग्य हूँ, इम्तिहान हमें दिलाओ। तो इतना तो कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च होगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने के लिए सही है। देश के नागरिकों की जायज बात मानने के लिए नहीं मांग सकते हो? क्यों बैठे हो वो धरने पे? मुझे जवाब दीजिए आप।